मुझे समझ में आ जाए कि जो मैं रास्ता चल रहा हूँ क्या वो सही है या गलत। नहीं निकाल पा रहा हूँ टेस्ट देने के लिए। मैं उन 3 घंटे पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, पर मैं वो 3 घंटे टेस्ट देने के लिए नहीं निकाल सकता। 3 आवर का टेस्ट दे रहे हो जिसमें कम से कम 2 घंटे, इस 3 घंटे के बाद के 2 घंटे तुम्हें एनालिसिस के लिए रखने, मतलब तुम्हारा टेस्ट 3 घंटे का है, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो तुम्हें 5 घंटे इस टेस्ट पे देने हैं। तुम्हें 5 घंटे इस टेस्ट पे देने हैं। समझ रहे हो इस बात को? 5 घंटे तुम्हें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जय। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि सब लोग यार बढ़िया कर रहे होंगे और मेरे साथ जो एनटीए की सीरीज है वो जरूर से जरूर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि यार वो बहुत बढ़िया सीरीज है और बहुत इफेक्टिवली हमने उसको जो है बनाया है, ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्विंग की, वो भी हम एक साथ कवर कर सकें। ठीक है, तो उस सीरीज को जरूर से फॉलो करो और प्रॉपरली हम हर एक दिन छोड़ करके वो सीरीज चला रहे हैं, तो वो जरूर से देखो। तो यार आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं यार मॉक टेस्ट के बारे में, कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली मॉक टेस्ट का यूज करके उसको निचोड़ करके ऐसा एक रस उत्पन्न करें जिसको पिए तो हम बहुत ऊपर जाएं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, हमारे मार्क्स बढ़ जाए, हमारा सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाए। तो यार मॉक टेस्ट अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे 4 सवाल आते हैं कि हम क्यों करें, हम कब करें, हम कैसे करें और क्या क्या सोर्सेज हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए। ये 4 सवाल आपके दिमाग में, आपके क्या हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। जब मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था तब मेरे भी दिमाग में आ रहे थे कि यार ये 4 सवाल जो हैं मेरे दिमाग में फंसे पड़े हैं, इनका आंसर कोई दे दे तो मुझे समझ में आ जाए कि जो मैं रास्ता चल रहा हूं क्या वो सही है या गलत। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे सवालों को हम आंसर करते हैं और आपको एक बढ़िया सा ओवरव्यू देते हैं कि यार मॉक टेस्ट किस तरीके से दें, क्या करें, किस तरीके से हमको इफेक्टिवली रिजल्ट मिल रहा होगा। तो देखो यार, सबसे पहले क्यों देना है मॉक टेस्ट? क्यों देना है? कभी आपने पूछा है? किसी से भी पूछा हो, अपने टीचर से पूछा हो, अपने भाई से पूछा हो, खुद से पूछा हो कि यार मॉक टेस्ट देना क्यों है? अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि लगभग 80 से 90% बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो मॉक टेस्ट नहीं देता। वो मॉक टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता यार? उसके पास अलग अलग कारण होते हैं। एक होता है डर कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा या दूसरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दूसरा डर ये भी होता है कि यार अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको कम मार्क्स नहीं बता पाऊंगा। सबसे बड़ा रीजन मॉक टेस्ट देने का यही होता है कि यार बच्चे नहीं दे पाते क्योंकि वो डरते हैं, और 80 से 90% आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नंबर है। उसके अलावा और क्या रीजन रहते हैं? यार हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, मैं 3 घंटे बैठ नहीं पा रहा हूं, मैं 3 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ के पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरी स्पीड नहीं बन रही है, मैं अपना 24 घंटे में से 3 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूं टेस्ट देने के लिए, मैं उन 3 घंटे पता नहीं क्या कर रहा हूं, मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं यूट्यूब चला रहा हूं, पर मैं वो 3 घंटे टेस्ट देने के लिए नहीं निकाल सकता। ये परेशानी रहती है कई बच्चों के साथ। अब इस परेशानी से आपको निकलना है, क्योंकि आपको होना है सिलेक्ट। आपको होना है सिलेक्ट, तो आपको तो इन 80 से 90% बच्चों से हट करके जो बचे हुए 10-15% बच्चे हैं उनमें जाना पड़ेगा। अब क्यों करना है भाई मॉक टेस्ट? क्यों दे? आप एक बात समझो, एकदम क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। पढ़ हर कोई रहा है, YouTube पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है, हर कोई तैयारी करके जा रहा है, हर किसी को कंसेप्ट पता है, हर कोई PYQs कर रहा है, हर कोई क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है, हर कोई थ्योरी पढ़ रहा है, हर किसी को याद है, सारी चीजें पता है, लेकिन कहां पे डिफरेंशिएटर है? एक ऐसी चीज बताओ ना जो तुमको उस बच्चे से अलग कर रही है, वरना तुम भी भीड़ में ही हो। एक ऐसी चीज, अब वो चीज है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट क्या है? टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस क्या चीज है? ये चीज है टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, समझ रहे हो इसका शब्द का मतलब? शब्द का मतलब क्या है? टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। आपको समय सीमा के अंदर बांध दिया है और फिर आपसे बोला जा रहा है कि आप 90 क्वेश्चन करो। समझ रहे हो इसका मतलब? समय सीमा के अंदर बांध दिया और बोला जा रहा है 90 क्वेश्चन करो। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, जो ये ज्यादा करेगा वही असल में अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। समझ जाओ इस बात को बहुत अच्छे से। जो ये अच्छे से करेगा वही अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा।
एट लास्ट आपको करना क्या है? एट लास्ट आपको जाकर के 24 जनवरी को पेपर ही तो देना है। आपको समय के अंदर बाध्य करके पेपर देना है, सवाल करने हैं, वही आपको करना है। आप उसी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, आप रट रहे हो थ्योरी, आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट, आपको जो चाहिए वही नहीं कर रहे। अरे रोटी बनानी है तो आटा मारने के साथ साथ सेकनी भी तो पड़ेगी। आप सिर्फ आटा मार के रख रहे हो, भाई सेको तो सही, तभी तो रोटी बनेगी। आप कर क्या रहे हो? यही तो बात बताना चाह रहा हूं कि आप मॉक टेस्ट दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो, जितने दे सकते हो उतने दे दो, भले ही मार्क्स कम आए। भाई मैं 0 मान के चल रहा हूं, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? 0 नेगेटिव हो सकता है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? उस वर्स्ट केस पर खड़े तो हो यार, वहीं से तो ग्रो होगे, धीरे धीरे ही तो ग्रो होता है। कोई एकदम से ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो 200 नंबर लिया है, धीरे धीरे ही सब पढ़ते हैं। कभी 10 नंबर आएंगे, 20 आएंगे, 60 आएंगे, 100 आएंगे, 150 आएंगे, 180 आएंगे, 200 आएंगे, धीरे धीरे तो पढ़ेंगे। पर देना तो चालू करो भाई मेरे, देना तो चालू करो। अब इसके बाद क्या सवाल आता है? इसके बाद आता है कि सर कब दें? अब जनवरी में हमारा पेपर है, जनवरी में हमारा पेपर है, तो हम कब से टेस्ट देना चालू करें? देखो सिलेबस, कई लोगों की ये परेशानी रही होगी कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, कई लोगों की परेशानी होगी कि सिलेबस पूरा नहीं है, अब हम टेस्ट दें या पढ़ें या क्या करें? देखो तुम्हारे पास मोटे मोटे 100 दिन बचे हैं, 100 डेज। अब इन 100 डेज में मैं तुमसे बोल रहा हूं 60 से 70 मॉक टेस्ट दे दो। बड़ा नंबर नहीं है लेकिन हाँ चैलेंजिंग है। बड़ा नंबर नहीं है, 100 दिन में 60 से 70 मॉक टेस्ट देने हैं, बड़ा नंबर नहीं है लेकिन चैलेंजिंग जरूर है। क्योंकि इन 60 से 70 में कम से कम 30 में तुम्हारे नंबर बहुत खराब आएंगे, जिसमें तुम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होगे। इन 30 में तुम्हारे नंबर बहुत कम आएंगे, जिससे तुम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होगे, रिग्रेट फील होगा, ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। पर लड़ना, इस चीज से लड़ना, कम नंबर आने से फेस करना खुद को कि नहीं मैं कर सकता हूं, ये सिखाएगा ये 60 से 70 मॉक टेस्ट। और ये तुम चालू कर दो अभी से, 1 तारीख से 15 अक्टूबर के बीच में तुम्हें अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि उसमें मॉक टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मॉक टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूर हो। मैक्सिमम 15 अक्टूबर से चालू कर दो, हफ्ते में 2, हफ्ते में 3, जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो, कम से कम 3 तो होने चाहिए। मॉक टेस्ट जरूर दो। भाई तुम क्या होगा, तुम बोलोगे मुझे सिलेबस नहीं पता, मुझे सिलेबस नहीं आता, तो तुम क्या करो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तुमसे नहीं होंगे, तुम्हें गलत होंगे, तुम जब उनका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें चीजें सीखने को मिल जाएंगी, नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। अब वो उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू डू। पर ये चीज क्लियर है भाई, क्यों करना है ये भी तुझको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुझे उन 10% में आना है जो सिलेक्ट हो रहे हैं भाई। फिर तुझे कब देना है? चालू कर दो 15 अक्टूबर से पहले पहले। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से चालू कर दो, खुद को अपने आप बनाने लग जाओ मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे जेईई मेन देने के लिए, उतने ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज चालू भी कर दी है, आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो और चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सोर्सेज में हम वो पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज क्लियर है मेरे को कि कब से देना चालू करूं। इसके बाद आता है हाउ टू डू। कैसे दूं सर दूं कैसे? मुझे ये बता दो। मैं समझ गया कि मैं क्यों देना चाह रहा हूं, मैं कब से देना चाह रहा हूं, लेकिन मैं दूं कैसे दूं? अब इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो होता है सिंपली देना, टेस्ट देना, कि मैंने टेस्ट दे दिया। दूसरी चीज होती है एनालाइज करना, दूसरी चीज होती है एनालाइज करना। टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, टेस्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ट कितने लोग दे देते हैं, फिर उनके मार्क्स नहीं आते, वो रोते हैं। लेकिन गलती क्या वो करते हैं? गलती वो करते हैं कि इस स्टेप को ही स्किप कर देते हैं, वो इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। और जिसने ये सारी चीजों में इस स्टेप को स्किप कर दिया उसका रिजल्ट भी स्किप्ड है, उसका रिजल्ट आएगा ही नहीं, उसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता जिसने इस स्टेप को स्किप किया। जिसने एनालाइज करना स्किप कर दिया उसका मामला खत्म है। अब तुम गए, तुमने 3 घंटे एनटी अभ्यास का टेस्ट दिया और वो टेस्ट देने के बाद तुम्हारे मार्क्स मान लो कुछ 120 नंबर आ गए। 120 नंबर तुम्हारे मार्क्स आ गए, लेकिन अब जो बचे हुए 180 हैं वो गए कहां, वो कटे कहां?
वो गलतियां मैंने कहां करी। अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल तुम्हें पता चलेंगे एनालाइज करने से। ये सवाल तुम्हें पता चलेंगे एनालाइज करने से। तुम 3 घंटे का पेपर दे रहे हो, 3 आवर का टेस्ट दे रहे हो, जिसमें कम से कम 2 घंटे, इस 3 घंटे के बाद के 2 घंटे तुम्हें एनालिसिस के लिए रखने हैं। मतलब तुम्हारा टेस्ट 3 घंटे का है, लेकिन ओवरऑल बात करूं तो तुम्हें 5 घंटे इस टेस्ट पे देने हैं। तुम्हें 5 घंटे इस टेस्ट पे देने हैं। समझ रहे हो इस बात को? 5 घंटे, तुम्हें 5 घंटे इस टेस्ट पे देने हैं। 3 घंटे तो तू टेस्ट देगा, 2 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज करेगा कि यार क्या गलतियां मैंने करी। अब एनालाइज करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है? एनालाइज करने के तरीके क्या होते हैं? आप कॉपी में वो लिखते चलो जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही नहीं आए। भाई 3 कैटेगरी के सवाल हो सकते हैं, 3 कैटेगरी की सिचुएशन हो सकती है। एक कैटेगरी की सिचुएशन हो सकती है कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ आता ही नहीं है, सवाल पढ़ा कुछ पता ही नहीं है, हवा ही नहीं लगी, क्या हुआ। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यार मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी है, मैंने कॉन्सेप्ट गलत किया, ठीक है। दूसरी गलती हो सकती है मुझे पता है कौन से चैप्टर का है, मुझे पता है कि क्या चीज लगानी है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आया। समझ रहे हो ना इस बात को? इस बात को समझो कि एनालाइज करने के लिए मुझको 2 स्टेप में क्वेश्चंस को बांटना पड़ेगा। मुझको 2 में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले एकदम ब्लैंक, ऐसे सवाल जिनमें मैं ब्लैंक हो गया, ऐसे सवाल जिनमें मैं कंसेप्चुअली रॉन्ग हुआ, जिनमें मैं कंसेप्चुअली रॉन्ग हुआ, और तीसरी कैटेगरी जिसमें मैंने सिली मिस्टेक करी या कैलकुलेशन की गलती करी। अपनी एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में हर टेस्ट का नाम लिखो कि भाई मैंने एनटीए का टेस्ट नंबर 2 दिया, या एलएन का टेस्ट नंबर ये दिया, या जिस भी कोचिंग का तुमने टेस्ट दिया उसका नाम लिखो। उसके एनालिसिस में आपको ये 3 ब्लॉक बनाने हैं। उन 3 ब्लॉक में सबसे पहला ब्लॉक होगा ब्लैंक क्वेश्चंस, जिसमें तुम एकदम ब्लैंक हो गए, इसका मतलब तुम्हें उसमें हवा ही नहीं लगी, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। उसके बाद तुम्हें बनाना है जिसमें तुम कंसेप्चुअली रॉन्ग थे, जिसमें तुमने कंसेप्चुअली अपना आंसर गलत किया, तुम कंसेप्ट पकड़ नहीं पाए या तुमने गलत कंसेप्ट पकड़ा। तीसरी चीज क्या है कि आपने सिली मिस्टेक करी या आपने कैलकुलेशन में एरर किया है। सही बात समझे? ये 3 ब्लॉक बनाओ, इन तीनों ब्लॉक में अपने गलत क्वेश्चंस को कैटेगराइज करो कि भाई ऐसे सवाल जिनमें ब्लैंक हो गया वो लिख दिए, उनको सॉल्व करा, सॉल्व करके तुरंत सॉल्यूशन वही है। उसके बाद वो क्वेश्चन जिनमें मैं कंसेप्चुअली गलत था वो करा, उसके बाद वो क्वेश्चन जिनमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी तो उनका सॉल्यूशन तो और अच्छे से करना है कि यार ये गलती मैंने कर दी थी, मार्क करना है कि यार ये गलती मैंने 2 into 2 4 लिख दिया था, या 4 into 2 4 तो सही होता है, 2 into 2 6 लिख दिया था, या 4 into 3 15 लिख दिया था। ये सारी सिली कैलकुलेशन तुम्हें मार्क करके लिखनी है। इस तरीके से अपनी एनालाइज करने की कॉपी बनाओ जिसमें तुम्हारे पास ब्लैंक का कॉलम तैयार हो जाएगा, कंसेप्चुअली रॉन्ग का कॉलम तैयार हो जाएगा, एक सिली और सिली मिस्टेक्स का कॉलम तैयार हो जाएगा। तो जब तुम अपना रिवीजन कर रहे होगे जनवरी में बैठ के, देख रहे होगे कि यार मैंने गलतियां कहां-कहां करी थी, कौन से क्वेश्चन में ब्लैंक हो गया था, क्या-क्या सिली मिस्टेक मैं कर देता हूं अक्सर, तो तुम्हारे पास ये जो कॉपी होगी ये एकदम मस्त तरीके से रेडी हो चुकी होगी, जो तुमको लास्ट में बता रही होगी कि यार ये गलतियां तू करता था, ये गलतियां तू करता था। तो ये चीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका टेस्ट भले ही 3 घंटे का है, लेकिन आपको देने उसके लिए 5 घंटे हैं। आपको देने 5 घंटे हैं, आपको 5 घंटे देने हैं उसके लिए। तो आप समझ गए क्यों देना है, कब देना है, कैसे देना है। अब आती है सोर्सेज की बात, अब आती है सोर्सेज की बात। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो मैं ये बोलूंगा एनटीए अभ्यास। एनटीए अभ्यास सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स एनटीए अभ्यास। इस पे 500 टेस्ट है, लगभग 500 प्लस टेस्ट हैं फ्री। ये हमारी फ्री सीरीज है जो कि 500 प्लस क्वेश्चंस दे रही है आपको। 500 प्लस क्वेश्चन, समझ रहे हो इस बात को? 500 प्लस टेस्ट, क्वेश्चंस नहीं, 500 प्लस टेस्ट आपको दे रहा है एनटीए अभ्यास। और लगभग इसी लेवल का आपका पेपर आता है मेंस का, लगभग इसी लेवल का पेपर आएगा। तो आपको ये एक तो रेडी कर रहा है। इसके देने के 3 फायदे मैं आपको गिना रहा हूं। एक तो आपका टेस्ट प्रिपरेशन हो रहा है, दूसरा आपको पता चल रहा है कि यार इसी लेवल का जेईई मेन आने वाला है, इसी लेवल का जेईई मेन आने वाला है। तीसरा आपको ये फायदा हो रहा है कि यार इसके वीडियो सॉल्यूशंस मैं खुद अपने YouTube चैनल पे डाल रहा हूं, तो आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं जो कि टेस्ट सीरीज के नहीं मिलते।
तो वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो पूरा एनटीए अभ्यास टेस्ट देने से लेकर के सॉल्यूशन मिलने तक आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड हो रहा है। इसके अलावा दूसरी टेस्ट सीरीज जो आप ले सकते हो जो कि पेड है, वो है मैथन गो की। मैथन गो की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा बोलूंगा मैं, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है एनटीए अभ्यास के बाद मैथन गो की, जो कि पेड है। ये आपकी पेड है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी, आपकी मर्जी है। इसके अलावा आपकी एलएन की टेस्ट सीरीज है जो कि आप ले सकते हो। इसके अलावा मैं कोई और ऑप्शन नहीं रखता। मैथन गो, एनटीए अभ्यास 2 अगर आपको खरीदनी है तो मैथन गो की खरीदो या एलएन की खरीदो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है मैथन गो का, मैं एलएन की तरफ नहीं जाता क्योंकि एलएन में बहुत टफ भी डाल देते हैं क्वेश्चन, तो इररिलेवेंट बन जाते हैं मेंस के हिसाब से। मेंस के हिसाब से मैथन गो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर ये भी नहीं करनी है, आपको फ्री में ही करना है, तो एनटीए अभ्यास बेस्ट चीज है, एनटीए अभ्यास बेस्ट चीज है, एकदम बेस्ट। ठीक है, तो यार ये आपके सोर्सेज हो गए, और भी 2-3 देख सकता हूं, पीडब्ल्यू का, मोशन का, बहुत है। लेकिन एनटीए अभ्यास या मैथन गो, इन दो के अलावा पे ज्यादा दिमाग मत मारना। तो आपको मैंने पूरे मॉक टेस्ट को एक बोर्ड पे, एक स्लाइड पे समझा दिया है कि यार आपको क्यों देना है, क्यों देना आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कब देना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से देना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एनालाइज करने का वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया, आंख बंद करके विश्वास कर लो, यही तरीके से करोगे तो टॉप कर पाओगे, क्योंकि टॉपर्स भी इसी तरीके से करते हैं। आपके पास ये एनालाइज करने की स्ट्रैटेजी 100% सही है, विश्वास कर लो, सही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगे। इसके अलावा आपको मैंने सोर्सेज बता दिए हैं। तो यार ये पूरा था मॉक टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, थोड़ा अच्छा भी अगर आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ पाए कि मॉक टेस्ट की कितनी अहमियत है आपकी जिंदगी में इस समय, क्योंकि जनवरी का अटेम्प्ट बहुत नजदीक है, आपको वो बेस्ट निकालना है। अप्रैल तक चीजों को मत टालो, जनवरी में ही बेस्ट निकाल दो अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस लाने के लिए, और एनटीए अभ्यास प्रॉपरली फ्री उसकी वीडियो सॉल्यूशन चल रही है, तो वो भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो। आज के लिए इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।